राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग उसी से आगे का पार्ट है। 29 जनवरी तो बेटी का बर्थडे है। तो बज चुके हैं लगभग 3:30 हो चुके हैं। तो अब आगे की जो भी तैयारियां करने हैं वो मुझे कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा डेकोरेशन के बारे में सोच रही थी मैं, देखो किस टाइप का करती हूँ, तो वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे मिलता ही। तो जी चलते हैं प्रिपरेशन की ओर, जल्दी से सब कुछ डेकोरेट करते हैं। तो जी यहाँ पर ना अब हम बैलून फुला रहे हैं। ये जो बैलून का पैकेट था ना, ये लास्ट ईयर का ही था। लास्ट ईयर काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन किया था हमने वैष्णवी का बर्थडे का। पूरे हमारे जो अपार्टमेंट है इसके सारे बच्चे आए हुए थे। तो बैलून के पैकेट बहुत ज़्यादा ला जाते हैं ना इसके पापा, तो वही बचे हुए थे। लास्ट ईयर इन्हीं के पापा ने ही पूरा रूम को डेकोरेट किया था, बैलून से काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था। उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था, तो इसमें ब्लॉग में मिल जाएगा आप लोगों को। तो हर मतलब जब भी इसका बर्थडे आता है तो यह वही रूम को डेकोरेट करते हैं। उनका डेकोरेशन ना काफ़ी अच्छा होता है। अभी यहाँ होते तो और भी अच्छा बनाते, तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना की हूँ। तो यहाँ पर हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने इनके पापा को ना केक का फ़ोटो दिखाया, तो वो बोल रहे थे कौन बना रहा है करके, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था ना मैं बना रही हूँ। क्योंकि उनको लगता है शायद नहीं, कहाँ बनाएगी, इतना नहीं बन पाएगा। तो मैंने बोला कि अभी तो डेकोरेशन ही नहीं कंप्लीट नहीं हुई है, केक को अभी मुझे डेकोर करना है। ये तो अभी आधा ही पिक सेंड किया है। तो उनको भी अच्छा लग रहा था, जैसे कि हमसे दूर हैं तो वो सोच रहे होंगे कि चलो मतलब एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो फिर यही डिस्कशन चल रही थी हमारी। अब यहाँ पर वैष्णवी और मेरी डेकोरेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो अपना वाला आइडियाज़ ये भी देती है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्राफ्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इसको, तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहती है। तो थोड़ा सा आइडियाज़ ये भी दे रही थी, थोड़ा मैं भी, तो मिलजुल कर बना रहे हैं। तो यही टाइम होता है ना, मैं इसको पूरा टाइम देती हूँ। सेलिब्रेशन छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए ज़िंदगी का सफ़र तो यही होता है ना, मतलब टाइम है कि निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। जो टाइम चला जाता है वो दोबारा आता नहीं है। अब हम बाद में हम लास्ट ईयर की यादें देखते हैं ना, हमने ये किया था वो किया था, मतलब लास्ट में किया होता है ना, मेमोरीज ही तो रह जाती है ना। इसलिए मैं मतलब हर मोमेंट को कैप्चर कर लेती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं। इसलिए छोटा मतलब जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं इनको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। चाहे मतलब कुछ भी हो, छोटा हो पार्टी, बड़ी हो, ये मायने नहीं रखता है। बस अपना हर एक प्रयास रहना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरा खुश हो, हैप्पीनेस रहनी चाहिए लाइफ में। तो यही कोशिश रहती है मेरी। तो मैं अपनी बेटी को पूरा टाइम देती हूँ। फिर क्या होता है ना, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। अभी तो जितना टाइम दे सकते हैं हम हमारे पास है, इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो अपने ही लाइफ में बिजी हो जाते हैं। कितना सारा मतलब अपना लाइफ कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों के पास टाइम भी होता है, तो लेकिन हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं होता है। इसलिए मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ अपना पूरा टाइम इसको दे सकूँ, जितना भी मुझे मिलता है और जितना इसके पास होता है, तो फुल एन्जॉयमेंट कर सकें। तो यहाँ पर केक को डेकोर कर रहे हैं हम, तो साथ में मिलजुल कर रहे हैं। तो ये मैंने शुगर सिरप बनाया हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला है। तो थोड़ा सा आइडियाज़ मुझे वैष्णवी दे रही है, थोड़ा सा मैं भी कर रही हूँ। ये लोग मतलब ये लोग क्राफ्ट बनाते हैं, तो इनके आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे रहते हैं ना। तो मुझे उतना मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा देखती नहीं हो, तो कम आइडियाज़ थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था क्या करूँ करके। तो आइडिया ये दे रही थी मुझे, तो यही समझ लीजिए कि दोनों ने मिलजुल कर बनाया हुआ है। डेकोरेशन इसका भी आइडियाज़ था। तो यहाँ पर बर्थडे केक डेकोर हो चुका है मेरा। बस मेरे पास ना जो नोज़ल पाइप होता है ना, वो चीज़ें नहीं था ना, नहीं तो मैं क्रीम वगैरह भी लगाती। और क्रीम का डब्बा मैं लाई नहीं थी, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके पापा के सामान पैकिंग में ही इस बार टाइम चला गया था। फिर यहाँ पर ना बहुत गंदा हो गया था किचन। शुगर सिरप वगैरह डाला था, तो थोड़ा सा दाग धब्बे लग गए थे। तो सारा सामान मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, और कुछ सामानों को मैंने फ्रिज में रख दिया है। बाकी काउंटर पार्ट मैंने अच्छे से साफ़ और क्लीन कर दिया है।
बस इसी तरह से मैं खुद को पूरे दिन बिज़ी रखती हूँ घर के कामों में। और छोटे मोटे चीज़ जो भी होते हैं, कुछ चीज़ सीख लिया, कुछ नया कर लिया, तो खुद को बिज़ी ऐसे ही रखती हूँ। तो जी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैंने वैष्णवी को रेडी कर दिया है। बस थोड़ी जब शाम होगी तो दिया बाती करेंगे, उसके बाद जो मैंने अपने हाथों से केक बनाया हुआ है उसी को कट करेंगे। और मैंने जो केक बनाया है कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना। बस थोड़ी सी कोशिश की है कि कुछ बेहतर बना सकूं और धीरे धीरे ही सीख रही हूँ चीजों को, तो कंप्लीट तो उतना नहीं सीखा है, मतलब जितना भी सीखा। केक अच्छा बनता है, बस मुझे जो केक के ऊपर में जो फ्लावरिंग करते हैं ना क्रीम से, वो वाला अभी नहीं आता है और मेरे पास वो सामान भी नहीं था ना, इसी वजह से तो मैंने छोटे मोटे चीजों से केक का डेकोरेशन कर दिया। और अब हम थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे, उसके बाद केक कट वगैरह, पूजा पाठ के बाद फिर थोड़ा सा खाना पीना देखती हूँ। ये बोली थी नूडल्स खाने हैं तो इसके लिए नूडल्स बना लूंगी मैं, तो थोड़ा सा फोटोशूट कर लेते हैं। टेबल में कुछ चॉकलेट रखे हैं और कुछ ये शुगर कैंडी होती है ना जो पिंक कलर वाले, इसके पापा लाए हुए थे। ये चॉकलेट भी इसके पापा लाए थे और जाते वक्त इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रख कर गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा था ना इस बार मैं बर्थडे में यहाँ नहीं हूँ करके, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें रख कर गए हैं इसके लिए। और ब्रेसलेट भी लाए हुए थे 2, एक तो इससे गलती से टूट भी गया क्योंकि स्कूल पहन कर ले गई थी ना, तो खेल रही होगी तो टूट गया। तो फिर सब कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं सब कुछ रख कर गए हुए थे। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, अब केक ले आई हूँ मैं, अब यहाँ पर चल रहा है हमारा फ़ोटोशूट। और यहाँ पर वैष्णवी ना फ़नी वाले पोज दे रही थी तो मुझे हंसा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम दोनों। और कुछ इस टाइप का डेकोर किया मैंने अपने इस केक वाली टेबल का, और देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग भी। और यहाँ पर इसके बाद मैं सीधे किचन में गई, तो इसका फेवरेट है चाउमीन, तो नूडल्स लाए हुए थे, हक्का नूडल्स है ये, कैंटीन से ही लाए हुए थे। तो बोल रही थी मैं यही खाऊंगी बर्थडे के दिन, तो मैंने बोला चलो ठीक है वही बना दूंगी। तो मैं आज ना काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ ये, शादी से पहले शादी के बाद भी बनाती थी मैं, लेकिन जब से वैष्णवी हुई ना तब से मैं नहीं बनाई ये सब चीज़ें। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा बनता है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बना था। बस ये है कि इसमें ना इसने वेजिटेबल वगैरह कुछ नहीं डालने दिया क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, प्याज टमाटर गोभी के पत्ते वगैरह। तो मैंने भी सोचा चलो आज इसका बर्थडे है तो इसी के ही पसंद का बनेगा सब कुछ, और जो भी वेजिटेबल इसमें डलता है वो हम किसी दिन जब हम लोग नॉर्मल डे में तब डालेंगे जब हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर ली है और अंदर बाहर दिया बत्ती करके अब आ गई हूँ मैं केक वाले टेबल के पास। 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पर हो रहा है अब केक कटिंग। तो मैंने दिया बाती सब कर लिया है, तो यहाँ पर भी कैंडल मैंने जला लिए हैं। अब यहाँ पर केक कटिंग होगा, तो सबसे पहले मैं इसको टीका लगा लूँगी, और टीका लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक दिया भी रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आरती उतार लूँगी छोटी सी, हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का। तो फिर यहाँ इसके बाद ना कैंडल हम लोग बुझाते नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं मानते हैं ना, तो फिर मैं कैंडल तो जलाती हूँ, बस इसको ऐसे ही रख देती हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पर एक दिया ज़रूर रखती हूँ केक के पास में, बस कैंडल मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और जो ये बुझाते हैं ना ये अच्छा भी नहीं लगता है हमारे, मतलब जो भी हमारा हिंदू धर्म है इसमें, तो बस ऐसे ही रख दूँगी मैं। वैष्णवी का मुंह मीठा कर दिया है मैंने,
और अब ये मुझको खिलाएगी छोटा सा पीस। तो केक इतना टेस्टी बना था ना, वैष्णवी भी बहुत खुश हो गई थी। तो छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी अच्छा असर करती हैं बच्चों के माइंड पर। तो बच्चों के लिए ना मतलब एकदम अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसा ही अपनी ओर से पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ, ताकि इसको कुछ भी अकेला फील ना हो। और हमारी इतनी बिजी लाइफ होती है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है। और ये देखो यहाँ पर शरारत कर रही है, इसमें कुछ जैम्स रखे हुए थे ना, उसको चुपचाप से खा रही है। तो ये वीडियो मैंने यहीं पर ही देखा था, क्योंकि कैमरा ऑन था ना, तो मैं यहीं पर ही देख रही थी। तो बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे उनका माइंड पर ना काफ़ी ज़्यादा असर करता है। पॉजिटिव बच्चे काफ़ी पॉजिटिव हुए रहते हैं इससे। नहीं तो मतलब बच्चों को टाइम ना दो तो ना बच्चे नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो इसको कभी भी अकेला फील ना हो इस टाइप से। तो मैं इतना सारा डेकोरेट की हूँ इसके लिए, और इसके साथ मुझे खुद भी बच्चा बनना पड़ता है, बच्चा बनकर खेलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो फिर यहाँ पर मेरा चौबीन भी बन चुका है, और अब मैं ले जा रही हूँ सबसे पहला प्लेट वैष्णवी के लिए। नूडल्स काफ़ी तीखे लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सही लगा, क्योंकि मीठा खाया था तो एकदम मिर्च ज़्यादा लगता है ना। मीठा खाने के बाद कुछ भी हम तीखा चटपटा चीज़ खाते हैं, तो इसीलिए। तो ये देखिए केक कितना अच्छा स्पॉन्जी बना हुआ है, और ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और नीचे वाला रेड कलर का था, थोड़ा सा मैंने ना कलर कम डाल दिया। मैं सोच रही थी कितना डालते हैं, उतना आइडिया नहीं था ना, तो फिर थोड़ा सा और डालती तो और रेड कलर आता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और भी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी तो अच्छा कलर आएगा। और तो मैं बनाते ही रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। देखिए एकदम स्पॉन्जी बना हुआ है, इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना केक, सच में। बस क्रीम नहीं था, बिना क्रीम के भी बहुत टेस्टी था। इसके बाद हम दोनों यहाँ पर केक का एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा कैंडी, मैं तो वैसे खाती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि शुगर का चीनी वगैरह ज़्यादा होता है, तो मैं चीनी वाली चीज़ें कम ही खाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा खा लिया, तो वैष्णवी खाएगी सब कुछ। बच्चों की ही चीज़ें हैं, इसी के लिए ही है सब कुछ। बस थोड़ा सा मुंह मीठा करना चाहिए ना, अपने बच्चों का बर्थडे जन्मदिन है तो इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब मेरा सारा काम हो चुका था। पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था ना, 1-2 रोटियां भी बनाई मैंने, तो वैष्णवी ने थोड़ी सी एक रोटी भी खा ली थी। तो पूरी वगैरह नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मीठा इतना खा दिया था ना, तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था फिर। और चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा खा ली थी। तो फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा सामानों को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग पर थोड़ा सा काम का प्रेशर कम पड़े मुझ पर। तो ये जो टेबल था ना, उसको उसी की जगह पर रख दिया है, और इस टेबल के ऊपर में जो भी सामान वगैरह था सब इसकी जगह पर रख दिया है मैंने, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो फिर मतलब ये है ना, काम तुरंत कर लो ना, सही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में भी बहुत सारा काम रहता है हम लोगों का। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी रात में ही निपटा देती हूँ आधा काम सारा। और मुझे थकान बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। वैसे तो पार्टी तो बस हम दोनों ने ही की, लेकिन थकान ऐसी लगी ना मुझे जैसे कि बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ हो हमने। शायद इस वजह से भी लगे हो, क्योंकि केक बनाने में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है ना गैस के पास में, तो पैर मेरे थक गए थे। और वैष्णवी भी बोल रही थी मम्मा बहुत थकान लग गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने बहुत बड़ी पार्टी की हो। तो इसका मतलब है कि उसने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, काफ़ी खुश थी। बच्चों को खुश रखना ना बहुत ज़रूरी होता है सच में। बच्चों का माइंड स्टेटस पर ना बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ अपनी ओर से जितना हो सकता है। तो यहाँ पर वैष्णवी थोड़ी देर टीवी देख रही है। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं इसका जो स्कूल बैग है वो रेडी कराऊंगी, और फिर थोड़ी देर बाद सोने के लिए चले जाएंगे हम। वैष्णवी ने फ्रॉक खोल दिया था अपना, और इसको मैं अभी अच्छे से तय करके रख दूंगी।
बस थोड़ी देर ही पहना तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है फ्रॉक, तो ऐसे ही रख दूँगी इसको, फिर कभी पार्टी वगैरह में पहनेगी। और जो ये ऐसे वाले फ़्रॉक होते हैं ना, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है इनका, तो फिर इसलिए मैं आजकल इस टाइप के फ़्रॉक बहुत कम बनाती हूँ इसके लिए। डेली जो नॉर्मल होते हैं ना, वैसे डेली स्कर्ट वगैरह उस टाइप की ज़्यादा बनाती हूँ। ये नेट वाले फ़्रॉक होते हैं जो ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, क्योंकि पार्टी वगैरह में तो हम बहुत कम जाते हैं इसलिए। तो इसका डब्बा यहाँ रखा हुआ था, तो इसको इसी के ही डब्बे में अच्छे से रख दूँगी मैं। तो पूरा मतलब ऐसा होता है कि अगर कभी शादी वगैरह में जाओ तो तभी यूज़ हो पाता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में उतना मौका हमको नहीं मिल पाता है यहाँ। तो फिर कपड़े भी ना बच्चों के ऐसे ही छोटे हो जाते हैं फिर, क्योंकि इनकी हाइट ग्रो होते ही रहती है ना। और यहाँ पर अंदर किचन में आई, दूध भी उबल चुका था, तो दूध को मैं बंद कर दूँगी अब। तो किचन के मेरे काम लगभग यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। तो किचन साफ़ सुथरा भी कर लिया है और रूम को भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है थोड़ा बहुत। इसके बाद आई बेडरूम में, तो मेरा ना थोड़ा सा हाथ कट गया था चाकू से। चाकू को मैं वॉश कर रही थी, थोड़ा सा पता नहीं मुझे ध्यान नहीं रहा, उसकी धार से ना एकदम अंगूठा मेरा कट कर गया। तो यहाँ पर मैं दवाई थी तो घर में वही लगा रही हूँ, बस थोड़ी सी पट्टी लगा लूँगी तो ना थोड़ा घाव भरने में ना आसानी रहेगा। नहीं क्योंकि अंगूठे में कटा है तो अंगूठे से ही ज़्यादा काम भी होता है ना, सब्जी कट करना, सब कुछ बहुत चीज़ें हैं, तो बड़ा दिक्कत करेगा। फिर सर्दियों में घाव थोड़ा लेट मतलब टाइम लग जाता है, लेट लगता है घाव पूरा होने में। और यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बोले थे बोले सो जाओ अब, लेकिन ये है कि हर टाइम मजाक के मूड में ही रहती है, तो इसी को ही सुला रही थी मैं। तो जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे।